ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने कालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। तत्वार सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र अथवा तत्वार्थ अधिगम जो इसमें जो है इति तत्वार्थ अधिगमे, इस तरह से इसका एक तत्वार्थ अधिगम नाम भी प्राप्त होता है। इसमें अपनी चर्चा ज्ञान के एक साथ होने पर चल रही थी कि कितने ज्ञान एक जीव में एक साथ हो सकते हैं। तो एक जीव में एक साथ जो है 4 ज्ञान हो सकते हैं। कितने ज्ञान हो सकते हैं? 4 ज्ञान, जिसमें मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपरक ज्ञान, इस तरह 4 ज्ञान होते हैं। और 3 ज्ञान देखा जाए तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मनःपरक ज्ञान। ये टोटली जो है कर्म के आवरण के क्षोभसम पर डिपेंड है। यदि जैसा कर्म का आवरण होगा वैसा ज्ञान प्रकट हो जाएगा। जैसे मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान है प्रकट है, मति ज्ञान आवरण कर्म का क्षोभसम है, श्रुति ज्ञान आवरण कर्म का क्षोभसम है ना। माने जो समास ज्ञान है ना, पर्याय ज्ञान जिसको बोलते हैं, समास ज्ञान बोलते हैं, अथवा अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान बोलते हैं। वो ज्ञान जो कि लब्ध पर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव के पाया जाता है, वो ज्ञान भी मति ज्ञानावरण कर्म और श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम के निमित्त से होता है और मति ज्ञान श्रुत ज्ञान रूप ही होता है। लेकिन यदि मनःपरक ज्ञानावरण कर्म का भी क्षोभसम हो जाए, मुनिराज के हो जाता है, तो वो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मनःपरक ज्ञान, इस तरह से 2 ज्ञान हो जाते हैं। और 4 ज्ञान में तो जो मनःपरक ज्ञान है ही शामिल हो जाएगा, तो वो मनःपरक ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम से होगा। इस तरह से एकादीनी भाज्यानी युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्याम, एक को प्रारंभ करें, एक से प्रारंभ करें, एक से प्रारंभ करें तो भाज्यानी माने विभाग करने पर, युगपत माने एक साथ, एक अस्मिन माने एक ही आत्मा में, एक जीव में, चतुर्भ्या माने 4 तक ज्ञान हो सकती है। इसकी अपन ने विस्तार से चर्चा की थी कि 4 ज्ञान होने का मतलब क्या है। जब एक ज्ञान गुण की एक ही पर्याय होती है तो 4 ज्ञान होने का मतलब क्या है कि माने एक ज्ञान में 4 प्रकार की योग्यताएं। अब एक बार में तो एक ही योग्यता का प्रयोग होगा, लेकिन 3 प्रकार की योग्यताएं जो है नष्ट थोड़ी हो जाएंगी, वो तो बनी रहेंगी। लब्धि में पड़ गई। लब्धि में पड़ी हुई है। लब्धि माने मेमोरी में, धारणा में वो चीज पड़ी हुई है। तो इस तरह से जो है 4 ज्ञान होने की बात आई। अब अगला सूत्र जो है वो है सद सतो, क्या सद सतो रविशेषात यद्रक्षोपलब्धेर उन्मत्तवत्। क्या है? सद सतो नहीं, इसके पहले मति श्रुता अवधि विपर्यस्त। मैंने ये 32 नंबर का सूत्र बोल दिया मैंने। इसके पहले 31 नंबर का सूत्र है मति श्रुतावधयो विपर्यस्त। माने मति ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान जो है विपरीत भी होते हैं। विपर्यश्च, चा शब्द का प्रयोग इन्होंने जानबूझ के किया। इसका मतलब है सम्यक तो होते ही होते हैं, विपरीत भी होते हैं। और मनःपर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान में विपर्ययपना नहीं पाया जाता, वे तो सम्यक ही होते हैं। भाई जो मनःपर्याय ज्ञान है वो सम्यक दृष्टि मुनिराज के ही पाया जाता है। केवल ज्ञान तो 12वें गुण स्थान के बाद अनंत परमात्मा के पाया जाता है, इसलिए उसमें विपरीतता होने का तो सवाल ही नहीं है। यहाँ जो विपरीत ज्ञान की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, इन तीनों में विपरीतता माने विपरीतपना भी पाया जाता है। माने मति ज्ञान कुमति रूप भी होता है, श्रुत ज्ञान कुश्रुत रूप भी होता है, और अवधि ज्ञान जो है वो विभंग ज्ञान रूप होता है। विभंग ज्ञान माने कुअवधि, कुअवधि भी बोल सकते हैं, विभंग ज्ञान भी बोल सकते हैं। तो ये 3 प्रकार का होता है, और वे 3 प्रकार का ज्ञान और 5 प्रकार का ज्ञान।
इस तरह से अणाणम अठव्यपम मदिसुद ओही अणान अणाणाणी मणपज्जय केवल मवि पच्चक्ष परोक्ष वेयम चा। ये जो बृहद्रव संग्रह लिखा जो है ये नेमिचंद सिद्धांति देव ने लिखा। उन्होंने एक ही गाथा में जो है पूरी बात स्पष्ट कर दी। णाणम अठव्यपम, णाणम माने ज्ञानम, ज्ञान अष्ट विकल्पम, ज्ञानम अष्ट विकल्पम, ज्ञान 8 विकल्प वाला है, 8 भेद वाला है। उसमें क्या है? मदिसुद ओही अणान अणाणानी, ये मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और ओही माने अवधि ज्ञान। ये कह रहे हैं अज्ञान ज्ञानानी, ये अज्ञान रूप भी होते हैं और ज्ञान रूप भी होते हैं। देखो कितना सुंदर प्रयोग है कि मदिसुद ओही अणान अणाणानी, माने अज्ञान रूप भी होते हैं और ज्ञान रूप भी होते हैं। ज्ञान रूप होते हैं तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान नाम पाते हैं, और जब अज्ञान रूप होते हैं तो कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान नाम पाते हैं। ये 6 हो गए टोटल, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और विभक्ति ज्ञान या ये 3 और 3 6 हो गए। फिर उसके बाद लिखा मणपज्जय, मणपज्जय माने मन मनय पर्याय, केवल मवि और केवल ज्ञान, और ये इनके भेद जो है पच्चक्ष परोक्ष भेयम च, प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से होगा। अब प्रश्न ये होता है कि 8 ज्ञान में कितने ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है और कितने ज्ञान परोक्ष ज्ञान है? हाँ जी, 8 ज्ञान में कितने ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, कितने ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है? ये रेखा जी बताएंगे। अरे बाप रे, अरे बाप रे, नहीं इसमें अरे बाप रे वाली बात ही नहीं है कोई, ये तो बिल्कुल सरल है। हाँ जी बताइए। प्रयास करिए, प्रयास करिए। केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। हाँ जी ठीक है, 8 में से केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, ठीक है। और मति ज्ञान भी मति ज्ञान प्रत्यक्ष है। हाय 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 हाय, मैं पूरी रामायण हो गई और आप कह रहे हैं कि वो राम का हरण हुआ तो उसका क्या हुआ? अरे परोक्ष है। अरे भाई हमें आप फेल मत करिए। मन पर्याय और केवल ज्ञान, हाँ मन पर्याय और केवल ज्ञान यह प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है और बाकी सगले परोक्ष है। बाकी सगले परोक्ष हैं, मैंने अवधि ज्ञान को परोक्ष में ले लिया। हाँ जी, सरिता जी बताना चाहती हैं 8 ज्ञान में कितने देखो जी मैं फिर से कहना चाहूंगा, ये 8 ज्ञान कौन कौन से हैं? एक तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 तो सम्यक ज्ञान हो गए, और 3 हो गए मिथ्या ज्ञान, जिसमें कुमति, कुश्रुत और कवधि, ठीक है ना, कुअवधि। तो ये हो गए 8 ज्ञान, टोटल ज्ञान के भेद हो गए 8। अब इसमें उन्होंने लिखा है प्रत्यक्ष परोक्ष भेयम च, ये प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद है किसमें? इन्हीं 8 में। तो आपको बाइफरकेट करके बताना है एक कौन तो प्रत्यक्ष में जाएंगे और कौन परोक्ष में जाएंगे। पंडित जी परोक्ष तो मति और श्रुत है ना, और प्रत्यक्ष अवधि, मन पर्याय और केवल ज्ञान। और अभी मैंने लेट ज्वाइन किया तो बाकी 3 मैं सुन नहीं पाई है, जस्ट अभी ज्वाइन की। हाँ जी, जो मैं सुन नहीं पाई, अभी ज्वाइन की मैंने। मैं अभी आपको फिर बता देता हूँ कि बाकी 3 ज्ञान है, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। तो आप उन 5 में 3 को ऐड करके 8 बना लीजिए। ये 8 प्रकार परोक्ष में जाएंगे जी। कौन? जो कुमति और जो आपने अभी 3 बताए, मेरे ख्याल से तो परोक्ष में जाएंगे ना। अच्छा, माने सही बात क्या है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए उनको परोक्ष में? जाना चाहिए, परोक्ष में जाना चाहिए। और कुअवधि को भी जाना चाहिए। हाँ, वो तो बिना मन के और बिना इंद्रियों के होता है और बिल्कुल स्पष्ट होता है। हाँ। बस प्रत्यक्ष इतना पता है कि अवधि, मन पर्याय और केवल है, वो प्रत्यक्ष हो सकते हैं ना, ठीक है ना। अवधि ज्ञान यदि प्रत्यक्ष है हाँ, तो वो अवधि ज्ञान परोक्ष होगा क्या? यही प्रश्न है। माने यदि अपन ने ये मान लिया कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान परोक्ष हैं और अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष हैं, तो कुअवधि ज्ञान को किस में लेंगे? प्रत्यक्ष में लेंगे, परोक्ष में लेंगे? परोक्ष ही होगा वो तो।
परोक्ष होने का कारण मेरे क्या है? ख्याल से कारण क्या है? क्योंकि वो कू है ना, इसलिए गलत है इसलिए। गलत है? अच्छा, गलत जानता है इसलिए परोक्ष है क्या? देखो, परोक्ष का होने का कारण क्या है? वास्तविक कारण किसी ज्ञान के परोक्ष होने का क्या है? कि कोई ज्ञान स्वयं से न जान करके किसी माध्यम से जाने, डायरेक्ट न जान के इनडायरेक्टली जाने, तो परोक्षपना आता है। और यदि वो डायरेक्ट जानता है तो परोक्ष होने का सवाल ही नहीं है। वो अवधि ज्ञान भी वैसे प्रत्यक्ष में आएगा। काय में आएगा? ये वो अवधि ज्ञान काय में आएगा? प्रत्यक्ष में आएगा। प्रत्यक्ष। क्योंकि प्रत्यक्ष परोक्ष भेयम च, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान में यदि अपन विभाजन करें तो प्रत्यक्ष का होने का कारण ये है कि जो इंद्रिय मन के अवलंबन के बिना जाने, बाह्य प्रकाश उपदेश आदि के किसी का सहारा लिए बिना जाने, डायरेक्ट जाने, है माने अतीन्द्रिय ज्ञान। कौन सा ज्ञान? अतीन्द्रिय ज्ञान, बिना इंद्रियों का होने वाला ज्ञान। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो कोअवधि ज्ञान है वो भी प्रत्यक्ष में जाएगा, लेकिन उसमें विपरीतता है। और जो उस विपरीतता का चित्रण वो अगले सूत्र में करने वाले हैं। पहले अपन ये समझ लें कि 8 प्रकार के ज्ञान है, नाणम अट्ठवी अप्पम। अब जब उन्होंने ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है दोनों के लिए, चाहे वो मिथ्या ज्ञान हो चाहे सम्यक ज्ञान हो, क्या जैसे पुत्र के 2 भेद हैं, पुत्र के 2 भेद हैं, सुपुत्र और कुपुत्र। क्या? तो सुपुत्र तो पुत्र है और कुपुत्र भी पुत्र है। यदि पुत्र के 2 भेद हैं, सुपुत्र पुत्र और कुपुत्र पुत्र, कैसे बोला जाएगा? क्यों? जैसे मान लो रामलाल के 2 लड़के हैं, सोहनलाल मोहनलाल, तो जब उनका नाम लिखा जाएगा मराठी में कैसे लिखा जाएगा? सोहनलाल मोहनलाल, सोहनलाल मोहनलाल, सोहनलाल रामलाल, मोहनलाल रामलाल। भाई रामलाल तो उनके बेटे हैं ना, रामलाल की तो बेटे हैं दोनों, सोहनलाल मोहनलाल। तो वो अपने बाप का नाम दोनों के साथ लगेगा नहीं लगेगा? सोहनलाल रामलाल, मोहनलाल रामलाल, ऐसे ही तो नाम होगा ना। तो वो पुत्र में 2 भेद होंगे, पुत्र के 2 भेद हुए, कुपुत्र और सुपुत्र। तो सुपुत्र पुत्र और कुपुत्र पुत्र दोनों हुए कि नहीं हुए? तो यदि आचार्य इनको ज्ञान कहते हैं, अज्ञान को भी ज्ञान कहते हैं, तो क्या गलत कहते हैं? भाई वो ज्ञान की ही तो पर्याय है। मिथ्या ज्ञान किसकी पर्याय है? मिथ्या ज्ञान ज्ञान की पर्याय है कि पुद्गल की पर्याय है? ज्ञान की पर्याय है ना। इसलिए वो ज्ञान के भेदों में शामिल किए जाते हैं। ज्ञान के जब संपूर्ण भेदों का चित्रण किया जाता है तो उसमें 8 भेद आते हैं। फिर जब कोई पूछे इन 8 में साहब सम्यक कितने हैं और मिथ्या कितने हैं, तब बताया जाएगा सम्यक तो साहब 5 हैं और मिथ्या 3 है। जिसमें मति 5 है और मिथ्या 3 है। सम्यक ज्ञान कितने? 5 हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रज्ञान ज्ञान और केवल ज्ञान। ज्ञान कितने हैं? कौन कौन से 3 ज्ञान है? ज्ञान में कौन कौन से 3 ज्ञान लिए? कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। ठीक है ना। तो ये जो सूत्र है 31 नंबर का, इसमें लिखा है मति श्रुतावधयो विपर्यश्च। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान विपरीत भी होते हैं। ये 4 शब्द जो है वो सम्यक पने का अनुकर्षण कर रहा है, सम्यक पने को ले रहा है पीछे से। क्या यदि यहाँ पे खाली ऐसा लिख देते मति श्रुतावधियो विपर्य, विपर्या, चा नहीं लगाते, ये जो विसर्ग है ना, विसर्ग, विसर्ग का शक्कर वाला सा हो गया, ये चा को देख करके हुआ है। माने जब बाद में चा आ जाए या चा वर्ग का कोई अक्षर आ जाए तो ये शक्कर वाला सा बन जाता है, ऐसा व्याकरण का नियम। तो कह रहे हैं मति श्रुतावधियो विपर्या, ऐसा लिख देते तो फिर इसका ये अर्थ लगाना पड़ता है कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान विपर्य ही होते हैं, सम्यक नहीं होते। लेकिन उन्होंने 4 शब्द लगा करके कह दिया कि सम्यक भी होते हैं और मिथ्या भी होते हैं। इन तीनों ज्ञानों में सम्यक पना भी पाया जाता है, सम्यक दर्शन के साथ हो तो सम्यक हो जाते हैं और मिथ्या दर्शन के साथ हो तो मिथ्या हो जाते हैं। लेकिन खाली ये मिथ्या दर्शन के साथ की वजह से इनको मिथ्या नाम मिल रहा है, कोई ऐसा भी नहीं है।
मैंने अरे साहब ज्ञान की क्या गलती, ज्ञान तो ज्ञान है। कौन बोल रहा है ये? भैया जी कौन बोल रहा है? पंडित जी वो रेखा जी के यहाँ से आवाज आ रही है आई थिंक, तो बिल्कुल आपकी आवाज समझ ही नहीं आ रही है। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ सबको जो है म्यूट कर देता हूँ अभी, ठीक है, फिर आप जब जरूरत हो तो अनम्यूट कर लीजिएगा। अब है ना, अब तो आवाज आई है कहीं से। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो सम्यक दर्शन के साथ हैं जो ज्ञान, वे सम्यक हैं, और जो मिथ्या दर्शन के साथ हैं वे ज्ञान मिथ्या हैं। तो इससे अपने को ऐसा लगता है भैया इसमें ज्ञान की क्या गलती है, वो तो बेचारा सम्यक दर्शन के साथ था तो सम्यक हो गया, मिथ्या दर्शन के साथ था तो मिथ्या हो गया, इसमें ज्ञान की क्या गलती है? ज्ञान तो साफ ज्ञान है, ज्ञान तो जानने का काम करता है, उसने क्या गलत जान लिया? वो तो बेचारा सम्यक दर्शन के साथ में था, वो मिथ्या दर्शन के साथ में था तो बेचारा मिथ्या हो गया, और जिसको सम्यक दर्शन का साथ मिल गया वो सम्यक हो गया। माने हमें ऐसा लग रहा है कि सारा दारो मदार है, सारी जिम्मेदारी यदि किसी की है तो वो श्रद्धा की है। श्रद्धा सही होगी तो ज्ञान भी सही होगा, और श्रद्धा मिथ्या होगी तो ज्ञान भी मिथ्या होगा, ऐसा हमें लगता है। तो इसी प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में, इसी प्रश्न के प्रसंग में उन्होंने ज्ञान की भी गलती बतलाई कि ज्ञान में क्या डिफेक्ट है, मिथ्या दर्शन के साथ में रहने वाले ज्ञान में क्या डिफेक्ट है। उस डिफेक्ट को जो है इस 32 नंबर के सूत्र में स्पष्ट किया। तद सतो रविशेषाद्य। पंडित जी हाँ बताइए। ये 31वें सूत्र में विपर्य का मतलब क्या होता है? विपर्य माने विपरीत, उल्टा। विपरीत माने उल्टा जाने। जैसे मति ज्ञान श्रुति ज्ञान जो है, अपना जो मति ज्ञान है वो नित्य को तो अनित्य जानता है, निज आत्म स्वभाव नित्य है, उसे हम क्या जानते हैं? अनित्य। क्या संसार है अनित्य, उसे जानते हैं नित्य। क्या देह आत्मा में है भेद, उनमें जानते हैं अभेद। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारी विपरीतता है, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान की ये विपरीतता है। ऐसे ही अवधि ज्ञान भी ऐसे विपरीत जानता है। किसी को भला करने वाला, जो अपना भला करने वाला था, उसको बुरा करने वाला जान लिया। जैसे उदाहरण देते ना कि जो माँ बेटे जो थे वो नरक गए, मर के दोनों नरक चले गए पाप के परिणाम से, और जब वो नारकी बन गए तो वहां तो वो नारकी थे, वहां कौन माँ बेटे हैं। तो वो अवधि ज्ञान से विचार देखता है कि देखो ये माँ पिछले जन्म में मुझे जो है मेरी आंख फोड़ना चाहती थी। क्या करना चाहती थी? मेरी आंख फोड़ना चाहती थी। जबकि वो माँ उसकी आंख नहीं फोड़ना चाहती थी, वो उसकी आंख में सुरमा लगाना चाहती थी, जिससे कि उसकी आंखें एक तो बड़ी बड़ी दिखे और उनकी आंखों में ठंडक रहे, और दूसरी बात आंखों की ज्योति बढ़े। कई सुरमा के कई उपयोग हैं, कई उसके लाभ हैं। सुरमा लगाने वाले और लगने जानने वाले इसको समझते हैं। तो वो इस उद्देश्य से उसे सुरमा लगाती थी, काजल लगाया करती थी। लेकिन वो विपरीत ज्ञान, अवधि ज्ञान कैसा वहां पे? विपरीत। तो वो उसको ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरी आंख फोड़ना चाहती थी। और होता भी ऐसा है बच्चों में, छोटे बच्चों में। अब तो शायद ये काजल लगाने की प्रवृत्ति कम हो गई है, लेकिन जब पहले काजल लगाने की प्रवृत्ति होती थी तो वो माँ पकड़ती थी उसको, वो दौड़ लगाता था। क्या वो लगाना नहीं चाहता था? क्यों? क्योंकि एक तो वो उसकी उंगली चुभती थी माँ की, है आंख खोल, एक तो आंखें फैला देती थी, उसमें उंगली चुभो देती थी। अब उसको तो नहीं मालूम ना कि माँ मेरा भला करने को उद्देश्य से कर रही है। क्या है, कई बार माँ पकड़ के बैठ जाती थी, है बैठ गई और पकड़ के बैठ गई और सिर में से देखने लग गई कुछ है तो नहीं, जुएं वगैरह तो नहीं है सिर में। क्यों? और वो जुएं के चक्कर में 2-4 बाल भी टूट जाते थे। क्यों? तो वो भी उसे पसंद नहीं था। कहने का आशा ये है कि वो तो माँ तो उसका भला करना चाहती थी। अब लेकिन वो पाप के उदय से नरक पहुंच गए। अब जब नरक पहुंच गए तो अवधि ज्ञान से वो इस बात को देखता है कि मैं तो अपनी आंख बचाया करता था इससे, इसने तो भरसक कोशिश की कि मेरी आंख फोड़ डाले। ऐसा विपरीत ज्ञान, अवधि ज्ञान में ऐसी विपरीतता, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान में विपरीतता। तो माने जो जैसा है तथ्यानुसार याथा तथ्य न जान करके तथ्य के विपरीत जाने। तथ्य माने वस्तु स्वरूप। क्या याथा तथ्य न जान करके तथ्य के विपरीत जाने। इसलिए ये मति ज्ञान श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान विपरीत भी होते, माने सम्यक तो होते ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इनके सम्यक होने में कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये विपरीत भी होते हैं।
और इनके विपरीत होने का कारण इसी 32 नंबर के सूत्र में दिया है। कह रहे सद सतोर अविशेषाद्य। यहाँ तक तो पहले रोक पंडित जी देना है इसमें आपको। पंडित जी इसमें मन पर्याय ज्ञान क्यों नहीं लिया? मन पर्याय ज्ञान सम्यक दृष्टि के ही होते हैं, मिथ्या दृष्टि के होता ही नहीं है। मन पर्याय ज्ञान सम्यक दृष्टि मुनिराज रिद्धिधारी विशेष संयमी विशेष विशुद्ध परिणाम वाले ऐसे मुनिराज का ही होता है। तो मन पर्याय ज्ञान के विपरीतता होने का सवाल ही नहीं, वो तो सम्यक दर्शन के साथ ही होता ना। लेकिन ये सम्यक दर्शन के बिना भी होते हैं। कौन? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। इसलिए इनको जो है विपरीत पना भी पाया जाता है, इन तीनों में विपरीतता भी पाई जाती है। तो ये उसका हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं कि विपरीत क्यों होते हैं। पहले तो लिख दिया मति और श्रुत अवधि ये तीनों विपरीत भी हैं, माने सम्यक तो है ही, विपरीत भी हैं। अब उसके हेतु पने को उद्भावित कर रहे हैं। कह रहे हैं सद सतोर अविशेषाद्य। यहां तक तो विशेषाद्य, ये जो विद्यालय वाला दिया है ना, दिया, कई लोगों के मैंने प्रोनाउंसिएशन सुना, विद्यालय को बोलते हैं विद्यालय। क्या बोलते हैं? विद्यालय। अरे भैया उसमें धा धनुष वाला तो है ही नहीं, वो इनको धनुष जैसा दिखता है, जबकि ये प्योरली दा और या है। आधा दा है और पूरा या है। जब आप आधे दा को, हलंत वाले दा को और पूरे या को जोड़ करके लिखोगे तो ऐसा उसकी आकार बनेगा। विद्यालय, विद्यालय की विद्यालय। क्या? जैसे डोसा को कई लोग ढोसा बोलते हैं, माने डा और ढा में उनमें बाइफरकेट नहीं कर पाते, अंतर नहीं कर पाते। ढोसा बनाना है क्या? ढोसा ढोसा माने क्या हो गया? ऐसे कोई ठूसा मार रहा हो उसको किसी को। एक डा डमरू का डोसा है, उसको ढोसा कर देते। माने जब हमारे पास दोनों अलग अलग वर्ण हैं, अलग अलग अक्षर हैं, तो उनका प्रयोग भी उसी हिसाब से होना चाहिए। तो ये विशेषाद्य, क्या बोलेंगे इसको अपन? सद सतोर अविशेषाद्य। फिर द्रक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्। फिर से सद सतो रविशेषाद्य द्रक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्। रून मत्तवत नहीं बोलना है, रू में तो बड़ा ऊ हो जाएगा, ये छोटा ऊ है। ये जो साइन है छोटे ऊ का रा में छोटा ऊ लगा है ना, तो जब घुंडी नीचे की साइड झुकी हो, या ऊ की घुंडी नीचे की साइड झुकी हो तो छोटा ऊ, और जब वो बाहर निकल जाए, ऊंचाई को टच करे तो बड़ा ऊ, मतलब ऊंची दिशा में हो, ऊपर की दिशा में। तो क्या है? सद सतो रविशेषाद्य द्रक्षोप सद सतो रविशेषाद्य द्रक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्। ठीक है? हाँ जी बताइए अजय जी, अजय जी हैं, बताइए। सदसतो रविशे सदरसो, एक मिनट, ये जवान भी शुद्ध करा देती है। हाँ संस्कृत जवान भी शुद्ध करा देती है अपनी। हाँ हाँ बताइए। सदसतो रविशेषाद्य हाँ यच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत्। रुन्मत्तवत्। हाँ जी, हाँ मीनल जी बताइए। सद सतो रविशेषाद्य द्रक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्। ठीक, बहुत बढ़िया। सद सतो रविशेषाद्य रविशेषाद्य द्रक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्। मैंने ऐसा तोड़ के इसलिए पढ़ना है कि जिससे अपना उच्चारण न गड़बड़ा जाए। अब देखो सूत्रार्थ इसका लिखा है, वास्तविक और अवास्तविक के अंतर के बिना। सत माने वास्तविक, जिसकी सत्ता है, और असत माने जिसकी सत्ता नहीं है। तो करें सद सतो, ये हो जाएगा षष्ठी का द्विवचन, माने वास्तविक और अवास्तविक के अविशेषात। अविशेषात माने अंतर के बिना, विशेष माने अंतर, और अविशेष माने अंतर के बिना। तो कह रहे वास्तविक और अवास्तविक के अंतर के बिना यदृच्छोपलब्धे माने यदृच्छोपलब्धि, जब जैसा जी में आया उस रूप ग्रहण होने के कारण। माने हम पदार्थों को कैसा ग्रहण करते हैं? जैसी अपनी मान्यता है वैसा ग्रहण करते हैं,
जैसा पदार्थ है वैसा ग्रहण नहीं करते। क्या पदार्थ का जैसा स्वरूप है वैसा तो ग्रहण नहीं करते। क्या जैसे टोटोमोजी लिखा ना, जैसा तो पदार्थ है वैसा ये मानता नहीं है, जैसा तो पदार्थ है वैसा ये मानता नहीं है, और जैसा ये मानता है वैसा पदार्थ होता नहीं है। क्या माने जैसा पदार्थ है वैसा हम मान लें तो बताओ सम्यकपना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या मान्यता सम्यक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? लेकिन हम जैसा मानते हैं वैसा तो पदार्थ है नहीं, और जैसा पदार्थ है वैसा हम मानते नहीं। क्या माने पदार्थ और हमारी मान्यता का 36 का आंकड़ा है। ये जब 63 हो जाए, क्या हो जाए, 36 63 में बदल जाए तो समझो सम्यकपना होए, नहीं तो 36 का आंकड़ा है माने विपरीतता बनी रहती है। जैसा पदार्थ है वैसा हम मानते नहीं है, और जैसा मानते हैं वैसा पदार्थ होता है। तो कह रहे हैं सद सतोर अविशेषात, सत माने सत्ता रूप, असत माने असत्ता रूप। सत्ता माने सत माने वास्तविक और असत माने अवास्तविक। तो उसके अंतर के बिना माने उसमें जो अंतर है, सत में और असत में जो अंतर है उसके बिना है यद्रक्षोपलब्धि। यद्रक्षोपलब्धि माने जब जैसा जी में आया उस रूप जानने के कारण ग्रहण करना। माने भाई हम लोग पदार्थों को ग्रहण करते हैं, इसका मतलब क्या है? ग्रहण करने का मतलब क्या है? इंद्रियों से जानते हैं। जो कुछ भी हम इंद्रियों के द्वारा जानते हैं वो ग्रहण करना कहलाता है। इंद्रियों के द्वारा पदार्थों का ग्रहण करना। एक्चुअलिटी ये है कि एक परमाणु मात्र भी हमारे असंख्यात प्रदेशों में आज तक नहीं आया। माने पर पदार्थ का ग्रहण तो होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रहण तो लिखा ही है। व्यवहार से ग्रहण होता है, उसका मतलब है जानना। जैसे इंद्रियां रूप को ग्रहण करती हैं, चक्षु इंद्री रूप को ग्रहण करती है, कर्ण इंद्री है शब्द को ग्रहण करती है, रसना इंद्री रस को ग्रहण करती है, घ्राण इंद्री गंध गंध को ग्रहण करती है, स्पर्श इंद्री स्पर्श को ग्रहण करती है। तो ग्रहण करती क्या अपने में समा लेती है क्या? यदि मान लो किसी रूपवान पदार्थ का हमने रूप ग्रहण कर लिया, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से उसका रूप ग्रहण कर लिया, तो बताओ बेचारा रूप विहीन नहीं हो जाएगा वो? क्या मतलब? यदि हमने किसी का रूप ले लिया चक्षु इंद्री से तो रूप से रहित हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जैसे मान लो किसी व्यक्ति का आकार हमने ले लिया, उसका चक्षु इंद्री से आकार ग्रहण किया, तो बेचारा निराकार नहीं हो जाएगा? तो बताओ उसका आकार ग्रहण किया है कि उसके आकार जैसा आकार अपने ज्ञान में खुद ब खुद बन गया है। फिर तो मालूम ऐसा होने लग जाए कि जो जितनी फोटो खिंचवाएगा ना वो उतना दुबला होता जाएगा। क्यों दुबला होता जाएगा? भाई जब जितनी फोटो खींची उतना उसका आकार कम होता जाएगा, छिलाई होगी। जितनी बार फोटो खींची उतनी छिलाई, जितनी फोटो उतनी छिलाई, तो पता चला एक दिन वो गायब ही हो जाएगा। फिर लोग फोटो खिंचवाने से कतराएंगे। लेकिन अब तो लोग बड़े आराम से फोटो खिंचवाते हैं, पसंद है लोगों को फोटो खिंचवाना। क्या तो वो क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि फोटो खिंचवाने से हमारे में कोई अंतर गिरने वाला पड़ने वाला नहीं है। माने इंद्रियों के द्वारा या कैमरे के द्वारा जो भी ग्रहण किया जाएगा वो कैमरा हमारे जैसी आकृति खुद ब खुद अपने में बनाएगा। हमारी आकृति में उससे कुछ भी हीनता आने वाली नहीं है, हमारी आकृति में कोई कमी बेसी होने वाली नहीं है। तो इस तरह से इंद्रियां जो है पदार्थों को ग्रहण करती हैं, माने जानती हैं। ग्रहण करने का मतलब क्या है? जानती हैं। तो कह रहे हम अपनी मर्जी से जानते हैं, जो जैसा हमारे जी में आता है, जैसा हमारे मन में आता है वैसा हम पदार्थ को ग्रहण कर लेते हैं। एक्चुअल में वो पदार्थ वैसा होता है नहीं, और यही हमारी दुख और तकलीफ का कारण भी है। क्या यदि हम पदार्थ का जैसा स्वरूप है वैसा अपने ज्ञान में ग्रहण करें, जो जीव है उसे जीव जाने, जो पुद्गल है उसे पुद्गल जाने, क्या जो अपने लिए हितकारी भाव है उनको हितकारी जाने, जो अपने को अहितकारी भाव उनको अहितकारी जाने, क्या जो दशा अपने लिए दुखकारी है उसे दुखकारी जाने, और जो परिपूर्ण सुखकारी है उसे सुखकारी जाने। 7 तत्व हो गए इसी में।
हितकारी भाव में कौन कौन से आ गए? संबंध अजरा। अहितकारी भाव में क्या आ गया है? आश्रव बंध। जीव को जीव जानना, पुद्गल को पुद्गल जानना। अजीव से मतलब पुद्गल ही है, क्योंकि अपना और किसी अजीव के साथ कोई कनेक्शन नहीं है जितना कनेक्शन पुद्गल के साथ है। क्या अपन बचपन से लेकर के माने जन्म से लेकर के मरण तक जिसके साथ रहते हैं, क्या जो जिसका बिछोह एक क्षण को भी नहीं होता है, वो क्या है? पुद्गल है। तो वो कह रहे हैं कि जो जैसा है उसको वैसा नहीं जानते, बल्कि अपने इच्छा अनुसार जैसा अपनी मर्जी है उस अनुसार जानते हैं। तो कह रहे हैं उसके कारण उन्मत्त की तरह ज्ञान भी अज्ञान हो जाता है। क्या जैसे उदाहरण दिया, जैसे कोई उन्मत्त व्यक्ति, उन्मत्त माने मदिरा पाई, जिसने मदिरा का सेवन कर रखा है, शराब पी रखी है, ऐसा व्यक्ति है कभी तो अपनी माँ को पत्नी कहता है और कभी पत्नी को माँ कहता है। क्या और कभी कभी क्या होता है कि माँ को माँ कहता है और पत्नी को पत्नी कहता है। लेकिन वो उन्मत्त व्यक्ति कभी पत्नी को पत्नी कह रहा है और माँ को माँ कह रहा है, तो भी वो कॉन्फिडेंट नहीं है। वो उस समय भी प्रलाप कर रहा है, उस समय भी उन्मत्त है। वो उसके ज्ञान में उस समय भी विभंगता पड़ी हुई है, विपरीतता पड़ी हुई है, क्योंकि वो अटकलें लगा रहा है। क्या कर रहा है? तभी उसकी अटकलों में उसको माँ पत्नी जैसी दिखाई देती है। ठीक है, कभी उसके कयास में है पत्नी माँ जैसी दिखाई देती है और कभी माँ पत्नी जैसी दिखाई देती है, और कभी कभी उसकी अटकलों में और कयास में माँ माँ दिखाई देती है और पत्नी पत्नी जैसी दिखाई देती है। तो कह रहे जिस समय माँ माँ की तरह दिख रही है उस समय भी उसका ज्ञान मिथ्या है। क्यों? क्योंकि उन्मत्तता है। क्या उसके अंदर में? उन्मत्तता है। नहीं तो बताओ, शराबी व्यक्ति के ज्ञान को कौन सम्यक मानेगा? जैसे मान लो कि रास्ते में कहीं जा रहे हैं और कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, तो एक चौराहे पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। क्या और उसने जैसे बोला तो उसके बोलने से पता लग गया कि ये शराब पी रखा है। क्या रखा है? शराब पी रखा है। उससे हमने रास्ता पूछा। क्या पूछा? कि भैया ये रास्ता किधर की ओर जाता है? कोई साइन बोर्ड वगैरह नहीं है, ये रास्ता किधर की ओर जाता है? तो उसने हमें बता दिया कि ये रास्ता इधर की ओर है। लेकिन उसके पूछने के बाद भी अपने मन में शंका बनी रहती नहीं बनी रहती है, भैया ये शराबी आदमी था, इसने जो बताया है पता नहीं वो सही है कि गलत है। एक दो लोगों से और जरा कंफर्म कर लो, क्या और पता कर लो, फोन करके पूछ लो। क्यों? तो बताओ, उसने हो सकता है सही बताया हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत बताया, उसने सही बताया। लेकिन जब उसने सही बताया है तो भी उसका सही बताना क्या सम्यक माना जाएगा क्या कि गलत माना जाएगा? क्योंकि वो उन्मत्त है। उस समय वो शराब से उन्मत्त हो रहा है। तो कह रहे इसी तरह ज्ञान भी अज्ञान हो जाता है। कब ज्ञान भी अज्ञान हो जाता है? जब उसमें सद और असत का अंतर भाषित नहीं होता। और इस अंतर को जो है उन्होंने तीन प्रकार के रूप में चित्रित किया है। वो है स्वरूप संबंधी अंतर और भेदा भेद संबंधी अंतर और कारण कार्य संबंधी अंतर। क्या हो गया? स्वरूप संबंधी अंतर, भेदा भेद संबंधी अंतर और कारण कार्य संबंधी अंतर। कि जिन दो पदार्थों में स्वरूपगत भिन्नता है, देह और आत्मा में स्वरूपगत भिन्नता है, एक का स्वरूप चेतन है और एक का स्वरूप जड़ है, तो वो अंतर नहीं समझ में आता। तो ये स्वरूपगत अंतर का भाव है। मिथ्या ज्ञान में क्या है? स्वरूपगत अंतर का भाव है। दूसरा भेदा भेद अंतर, किसके साथ हमारा भेद है और किसके साथ अभेद है। हमारे अनंत गुणों के साथ हमारा अभेद है। क्या? और हमारा हमारे शरीर के साथ भेद है। तो जो भेदा भेद का अंतर है ना, वो मिथ्या ज्ञान में भाषित नहीं होता। और तीसरा वो है कारण कार्य संबंधी अंतर, कि कौन किसका कारण है और कौन किसका कार्य है,
ये भाषित नहीं होता। जैसे इंद्रियों को हम ज्ञान का कारण मानते हैं, किसको मानते हैं? इंद्रियों को ज्ञान का कारण मानते हैं। एक्चुअल में इंद्रियां ज्ञान की ज्ञेय हैं, ज्ञान की कारण नहीं है। यदि बताओ इंद्रियों से ज्ञान होए तो अनंत परमात्मा की इंद्रियां हैं कि नहीं है? अच्छा, अपनी इंद्रियां ज्यादा सशक्त हैं कि अनंत भगवान की इंद्रियां ज्यादा सशक्त हैं? किसकी इंद्रियां ज्यादा सशक्त हैं? अपने पास 5 इंद्रिय मन है, ये ज्यादा सशक्त हैं, ज्यादा सबल हैं कि अनंत भगवान के 5 इंद्रिय मन ज्यादा सबल और सशक्त हैं? कौन बलशाली है इसमें? अनंत भगवान के। 2 टूक उत्तर इसका क्या होगा कि अनंत भगवान के ही भाई साहब। लेकिन वे इंद्रियां जानती हैं क्या? अच्छा ठीक है, चलो कोई कहेगी नहीं उनके पास तो केवल ज्ञान है इसलिए उनको जरूरत ही नहीं है। लेकिन केवल ज्ञान भी तो बिना इंद्रियों के जानता है ना। कैसे जानता है? बिना इंद्रियों के। इसका मतलब ये होगा कि इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, इंद्रियां ज्ञान की ज्ञेय है। क्या इंद्रियां क्या है? ज्ञान की ज्ञेय है। और हम ये मानते हैं कि इंद्रियों से ज्ञान होता है, तो ज्ञान के कारण के रूप में इंद्रियों को देखते हैं। आलोक ज्ञान का कारण है, आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। यह मान रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। ये जो पंक्तियां हैं पूजन की, इन पंक्तियों में ये कारण कार्य विपर्यय कोई बतलाया गया है। कारण कार्य विपर्यय, ज्ञान का कारण हमने इंद्रियों को मान लिया, ज्ञान का कारण प्रकाश को मान लिया, लेकिन एक्चुअलिटी ये है, वास्तविकता ये है कि इंद्रियां और प्रकाश ये दोनों के दोनों ज्ञान के ज्ञेय हैं। अच्छा एक बात बताओ, अंधेरे का ज्ञान कौन से प्रकाश में होता है? सूरज के प्रकाश में होता है, ट्यूबलाइट के प्रकाश में होता है? किस प्रकाश में अंधेरे का ज्ञान होता है? भाई प्रकाश ज्ञान का कारण है और हमें अंधेरे का ज्ञान करना है। अंधेरा ज्ञान का ज्ञेय है, उसके लिए प्रकाश की मौजूदगी चाहिए। किसकी मौजूदगी चाहिए? प्रकाश की। प्रकाश ज्ञान का कारण है, तो किसी भी प्रकार का ज्ञान हम करेंगे तो प्रकाश तो साहब वहां होना चाहिए। तो ठीक है, हमें अंधेरे का ज्ञान करना है तो प्रकाश चलेगा वहां पे? है नहीं चलेगा ना। माने प्रकाश के होने पर अंधेरे का ज्ञान हो सकता है किसी को? है प्रकाश के होने पर अंधेरे का ज्ञान किसी को हो सकता है क्या? हाँ, स्मृति में हो सकता है। किसमें हो सकता है? प्रत्यक्ष नहीं होएगा। प्रत्यक्ष तो सामने प्रकाश है ना, तो प्रकाश के रहते अंधेरे का ज्ञान कैसे हो सकता है? तो अंधेरे के ज्ञान के लिए प्रकाश की कहाँ हो सकता है? और तमाम निशाचर जो हैं रात्रि में चरण करने वाले जी, वो अंधेरे में ही ज्ञान करते हैं। इसका मतलब ये है कि कारण कार्य संबंधी विपरीतता भी पाई जाती है, इसलिए ये ज्ञान मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान विपरीत होते हैं। और विपरीतता के 3 कारण है, स्वरूप विपर्यय, भेदाभेद विपर्यय और कारण कार्य विपर्यय। इसी की विशेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जय जय।